नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और सीडीपी की क्विज। दोस्तों, ये सभी प्रमाणित प्रश्न होंगे। आप भारत के किसी भी बड़े से बड़े शिक्षक की किताब उठाकर देख लेना, उनकी किताबों में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अभिरुचि का अर्थ है, पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। दूसरा है किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की वे विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती हैं। तीसरा है किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता। चौथा है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक या अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। अगला है निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन में, दूसरा है आत्म प्रतिवेदन में, तीसरा है साक्षात्कार में, चौथा है प्रक्षेपण में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साक्षात्कार में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। गलत कथन बताना है। पहला है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। दूसरा है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पादन है। तीसरा है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। चौथा है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पादन है। यह कथन गलत है। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। अगला है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन है नैतिक विकास में, गतिक विकास में, सामाजिक विकास में या संज्ञानात्मक विकास में। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सामाजिक विकास में व्याख्या की जाती है। अगला है किशोर अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है काल्पनिक प्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं हैं। दूसरा है किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता है। तीसरा है व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में पहला है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तीसरा है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। चौथा है विकास सिर से पांव तक होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समीपस्थ का सिद्धांत कहता है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अगला है मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है पुनर्जनन, प्रकाश अनुकूलन,
तमव्यकुलन या संतृप्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश अनुकूलन। अगला है अभिकथन है बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये कथन सही है। इसका कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये कथन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है निम्नांकित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है परिवर्तनशील, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत, व्यवस्थित। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला परिवर्तनशील इसकी विशेषता नहीं है। अगला है लेव वायगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चे में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अनुकूलन, संगठन, असंतुलन या निजीवाक। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा निजीवाक, यानी बच्चा खुद से बात करे। अगला है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने या लेव वायगोत्स्की ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला है दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम आपका फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। पहला है पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, नवीनता या प्रत्यास्मरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रत्यास्मरण इसकी विधि नहीं है। अगला है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। पहला है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। दूसरा है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तीसरा है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। चौथा है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ये कथन सही है। अगला है अनुक्रियाजन्य अनुबंधन कहते हैं। ऑप्शन हैं शास्त्रीय अनुबंधन को, सक्रिय अनुबंधन को, संयोजनवाद को या अनुभवजन्य अधिगम को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सक्रिय अनुबंधन को अनुक्रियाजन्य अनुबंधन कहते हैं। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। पहला है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। दूसरा है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तीसरा है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। चौथा है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अगला है संवेदी स्मृति किसे कहते हैं। ऑप्शन हैं तात्कालिक स्मृति को, दूसरा है अल्पकालिक स्मृति को, तीसरा है दीर्घकालिक स्मृति को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला तात्कालिक स्मृति को संवेदी स्मृति भी कहते हैं। अगला है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। पहला है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। दूसरा है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। तीसरा है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और
संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला है चेतन का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्ति और पाशविक अंतर्नादों का भंडार होता है। ऑप्शन है अचेतन, दूसरा है पूर्व चेतना, तीसरा है चेतन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अचेतन। अगला है निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पहला है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, दूसरा है स्थानिक समझ व जानकारी में कठिनाई, तीसरा है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, चौथा है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथे से ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई पठन वैकल्य के संबंधित है। किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है। ऑप्शन है अल्फ्रेड एडलर ने, दूसरा है सिगमंड फ्रायड ने, तीसरा है एरिक एरिक्सन ने, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन। अगला है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। पहला है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा अपसारी चिंतन देता है और अभिसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, या मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा अपसारी चिंतन देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा अभिसारी चिंतन। तीसरा है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है या एक सही समाधान पर स्थिर है। चौथा है एक सही समाधान पर स्थिर है या कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। अगला है निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। पहला है इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं, दूसरा है किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है, तीसरा है इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तन नहीं होती हैं, या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। पहला है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, दूसरा है यह सामयिक और विशिष्ट होती है, तीसरा है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, चौथा है यह व्यापक और सामान्य होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यह सामयिक और विशिष्ट दोनों होती है। अगला है प्रक्षेणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन हैं पावलोव ने, स्किनर ने, बंडूरा ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बंडूरा ने दिया था प्रक्षेपणात्मक अधिगम का सिद्धांत। अगला है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। पहला है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, दूसरा है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, तीसरा है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुस्तकों से आती है, चौथा है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला है पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है। पहला है व्यवहारवादी अधिगम की, संज्ञानात्मक अधिगम की, मानवतावादी अधिगम की, या वैज्ञानिक अधिगम की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्यवहारवादी अधिगम की विशेषता है। अगला है बाध्यता और अक्षमता कैसी स्थितियां हैं। पहला है बाध्यता क्रियात्मक स्थिति है, अक्षमता शारीरिक, बाध्यता सामाजिक है, अक्षमता मनोवैज्ञानिक, बाध्यता जैविक है, अक्षमता क्रियात्मक, या बाध्यता क्रियात्मक है, अक्षमता जैविक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा बाध्यता एक जैविक प्रक्रिया है और अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति। अगला है
अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला है क्षेत्र सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत का या शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का एक पर आधारित है। अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ऑप्शन है दूसरे चरण के तीसरे चरण में, ऑप्शन है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पाँचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में या पहले स्तर के दूसरे चरण में। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पहले स्तर के दूसरे चरण में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सा चरण है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको अब तक पता चल गया होगा कि हम आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।